सीटेट 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ इससे संबंधित कुछ विशेष टिप्स आप लोगों के लिए दिए जाएंगे, चाहे आपके लिए बुक्स के हों या ये हो कि इसमें जो नए एडमिशन वाले हैं वो कैसे आवेदन कर सकते हैं और कैसे उनको लाभ मिलेगा और किन अभ्यर्थियों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। तो पहले बात कर लेते हैं इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म की। तो ऑनलाइन फॉर्म आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, सभी लोग जाकर के इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो भी आपके लिए किए हुए हैं बीएड, ऐसा नहीं है कि काफ़ी लोग इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि बीएड को केवल जो है सेकंड लेवल का एग्जाम देने दिया जाएगा, लेकिन बीएड जो है पहले की तरह ही वही कंडीशंस रखी गई हैं। बीएड और डीएलएड दोनों प्रकार के फॉर्म भर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यदि एक फॉर्म भरते हैं आप प्राथमिक स्तर का या जूनियर स्तर का, तो आपने पहले भी क्वालिफाई कर रखा है उनमें से एक लेवल का और दूसरा लेवल आपके पास क्वालिफाई नहीं है और आप केवल एक ही फॉर्म भरते हैं, तो उनकी फीस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि आप जो है दोनों फॉर्म भरें, क्योंकि दोनों का सिलेबस जो है 70% तक आपका जो है मैच कर जाता है। आपकी तैयारी जो है 70% तक वहीं से हो जाती है, बाकी 30% का आपके लिए थोड़ा इशू बन सकता है। तो उसके लिए आपको जो है जूनियर और प्राथमिक की थोड़ी सी अलग अलग तैयारी करनी पड़ेगी। तो बेहतर यही होगा आप दोनों फॉर्म भर लें और दोनों तरीके की तैयारी में जुट जाएं। दूसरी बात करते हैं कि इसके लिए सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। नए एडमिशन की यदि बात की जाए तो नया एडमिशन से मेरा मतलब ये है कि 2022 में जिन लोगों ने अभी एडमिशन लिया है, हालांकि अभी यूपी के अंदर बीएड के एडमिशन चल रहे हैं, अन्य राज्य के अंदर भी और डीएलएड के भी, तो जो लोग नए एडमिशन वाले हैं क्या वो इस फॉर्म को भरें या नहीं भरें, उनके बीच संशय की स्थिति बनी हुई है। तो देखिएगा, नए एडमिशन वाले दो तरीके के लोग माने जाएंगे, क्योंकि 2022 में आपने जो है बिल्कुल न्यू एडमिशन लिए हैं और 2023 में भी आपका जो है नया एडमिशन ही माना जाएगा। 2023 में नया एडमिशन इसलिए माना जाएगा क्योंकि 2023 में जिन लोगों ने 2021 में जिन लोगों ने एडमिशन लिए थे उनका जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट आपका जो है यहाँ पर नहीं हुआ है, बीएड हो या डीएलएड हो। तो 2021 वालों का भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। 2022 वालों ने फिलहाल की कंडीशन में एडमिशन लिए हैं। तो देखिएगा, फॉर्म तो आप दोनों ही लोग भर सकते हैं, 2022 वाले भी भर सकते हैं, 2021 वाले भी भर सकते हैं, और इसका पेपर भी आप जो है दोनों लोग ही दे सकते हैं। किसी प्रकार की कोई रोक टोक आपको नहीं होगी, आपके सीधा एडमिट कार्ड आएगा, आप जो है ऑनलाइन पेपर इसका दे सकते हैं। इसमें दिक्कत क्या है? तो दिक्कत यह है कि सीटेट की कंडीशंस के अनुसार जो लोग प्रथम वर्ष उत्तीर्ण किए हुए हैं यानी कि पास हैं, वो लोग ही इसमें जो है वैलिड रखे जाते हैं, यानी कि वैध माने जाते हैं। बाकी जो 2022 वाले न्यू एडमिशन है उनके पास जो है प्रथम वर्ष यानी कि फर्स्ट ईयर जो है कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अभी तक उनके एडमिशन ही हुए हैं। उसके बाद पेपर आपके जो है अप्रैल मई या जून में आपके होंगे, तब जा करके आपका ईयर कंप्लीट होगा, प्रथम या सेमेस्टर कंप्लीट होगा। लेकिन यहाँ कंप्लीट है 2021 का, या जिन 2021 में जिन्होंने पेपर दिए हैं उनका रिजल्ट भी नहीं आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 2021 का ही यहाँ पर वैलिड माना जाएगा, 2022 में आपका प्रथम वर्ष मान लिया जाएगा। तो आप लोग जो है बेझिझक फॉर्म भरें। यदि आप पेपर देने के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, अपना टेस्ट करना चाहते हैं इसको, तो 2022 वाले भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह है कि सर्टिफिकेट में आपको मान्यता नहीं मिलेगी। तो यहाँ से चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। आते हैं अगली चीज़ के ऊपर। तो वैधता इसकी जो है लाइफ टाइम है, यानी कि उम्र भर इसकी जो है यहाँ पर रख दी गई है वैधता। पहले क्या थी, 7 साल के लिए वैलिड था, अब जो है उम्र भर है। एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया तो जो भी इसके अंतर्गत भर्ती आएंगी उसमें आप आवेदन दे सकते हैं। किसी प्रकार की मार्क्स की या किसी प्रकार की कोई ऐसी कंडीशंस नहीं है कि सीटेट में 120 प्लस मार्क्स होने चाहिए या 100 प्लस होने चाहिए या 70 प्लस होने चाहिए। बस एक क्वालिफाइंग स्कोर है। क्वालिफाइंग स्कोर क्या है तो मैं बता दूं आप लोगों के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो है 60% है। 60% का मार्क्स का आप समझ सकते हैं
कि 90 अंक इसमें 60% माने जाते हैं। 150 अंक का जो है आपका कंप्लीट पेपर होता है, पूरा पेपर। तो पूरे पेपर में आपको जो है 90 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। बाकी जो आपकी कैटेगरी है, ओबीसी हो, एससी हो, आपकी जो है विकलांग हो, आपको जो है 55% पर यहाँ पर क्वालिफाई रखा जाता है, यानी कि 82 अंक ये बोल सकते हो आप इसको, या 82 क्वेश्चंस आप इसको बोल सकते हो, आपको करने पड़ेंगे। तो ये है एक क्वालिफाइंग का इसका दायरा। बात कर लेते हैं इसके नए नियम और सिलेबस के बारे में। तो नए नियम में क्या है कि पहले विकलांग अभ्यर्थियों के लिए ये छूट नहीं थी, आरक्षण नहीं था। उनको जो है यदि सामान्य जाति का विकलांग है तो उसको 60% लाने पड़ते थे। रिजर्वेशन कैटेगरी का था तो उसका 55% में काम हो जाता था। लेकिन अब जो है सभी को जो है आरक्षण दे दिया गया है, चाहे सामान्य जाति का विकलांग हो उसको भी 55% पर क्वालिफाई कर दिया गया है। दूसरा नया नियम यह है कि आपकी वैलिडिटी जो है लाइफ टाइम कर दी गई है। तीसरे कंडीशंस ये है कि आपको जो है इसमें किसी भी प्रकार का जो है यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से होगा, नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से होगा। पहले क्या था कि ऑफलाइन आपका पेपर होता था और उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी। सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस में देखिएगा CDP आएगा, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, बाल विकास इसको आप बोलते हैं, ये आपका आता है। और इसमें जो है पेडागोगी के क्वेश्चंस आते हैं। पेडागोगी के क्वेश्चन से मतलब ये है कि इस पेडागोगी के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें तर्क संबंधित क्वेश्चंस होंगे। जैसे बच्चा कक्षा 6 में जो है बच्चे शोर मचा रहे हैं तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, उसके लिए 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और बच्चे का जो है गिनती बोलने में जो है झिझक रहा है या हकला रहा है तो बच्चे में कौन सा दोष है, इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। तो बिल्कुल जो है पेडागोगी के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं 100 से प्लस में, 150 में से 100 से प्लस क्वेश्चन जो है पेडागोगी के ही आते हैं। 5 पार्ट आपके होते हैं, बाल विकास, हिंदी, इंग्लिश, गणित, और आपका जो है यहाँ पर हो जाता है फिर आपकी जो है 2 लैंग्वेज हो जाती हैं, बाल विकास हो जाता है, गणित हो जाता है, और एक आता है आपका पर्यावरण अध्ययन का पार्ट। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे सभी में। तो जिन लोगों की जो है यहाँ पर समझ ज़्यादा विकसित है वो लोग इसको बड़े आसानी से कर लेते हैं। बात आती है यूपी टेट और सी टेट में क्या डिफरेंस है और क्यों, कौन सा आसान है और क्या यहाँ पर हार्ड है। तो जिन लोगों की मानसिक समझ जो है अच्छी होती है, जिन लोगों ने कॉलेज में क्लासेस दी हैं या रेगुलर पढ़ाई की है और साइकोलॉजिकल समझ उनकी जो है बेहतर है, यदि समझ की बात की जाए तो समझ में जो है आप जो है सी टेट को बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि रटन प्रणाली जिन लोगों के बीच है वो जो है यूपी टेट में अपना भाग्य आजमा सकते हैं, बड़े आसानी से आप जो है क्वालिफाई इसमें हो जाओगे। तो चीज़ें जो है बिल्कुल आसान है। जिन लोगों ने पढ़ाई की है रेगुलर अच्छे तरीके से, वो जो है समझ विकसित हो गई है कि बच्चे को क्या करना चाहिए, कब और कैसे कंडीशंस में क्या अप्लाई होना चाहिए, तो वहाँ से सी टेट बड़ा आसान क्वालिफाई हो जाता है। और जो डायरेक्ट क्वेश्चन चाहते हैं कि यहाँ पर जो है अनुवांशिक के जनक कौन है, या भारत में जो है टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, या आपकी जो है फूलों की घाटी कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन जो हैं जो बिल्कुल रटने वाले वे आते हैं आपके यूपी टेट के अंतर्गत। तो यहाँ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं, अपनी अपनी समझ है लोगों की कि कौन सा उनको आसान लगेगा, कौन सा इजी लगेगा। मेरा मतलब यह है जो पढ़ने वाले हैं वो जो है यूपी टेट को समझ सकते हैं आसान, जो अपना रट सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, और जो समझ सकते हैं चीज़ों को वो उनके लिए सी टेट आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने वाला होता नहीं है। आती है बुक्स के बारे में बात। तो बुक्स यदि आप खरीदना ही चाहते हैं तो कुछ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कुछ बुक्स हैं जो आप जो है दोनों के लिए बेहतर मानी जाती है, चाहे आपका सी टेट हो या यूपी टेट हो, लेकिन लेनी होगी अलग अलग। सी टेट की अलग लेनी पड़ेगी आपको, यूपी टेट की अलग लेनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको डिफरेंस समझा ही दिया है। पेडागोगी जो है सी टेट में आती है, यूपी टेट में जो है 5% पेडागोगी आती है, और यहाँ पर जो है सी टेट में जो है यहाँ पर 70% पेडागोगी आती है। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ ज़्यादा भाग अलग अलग सिलेबस इसका वैसे तो नहीं है यदि कागजों में देखा जाए, लेकिन वैसे अलग अलग डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो बुक्स जो हैं आप देखिएगा, यूथ पब्लिकेशंस की बुक्स जो है बेहतर बुक्स मानी जाती है। इसके अलावा आप जो है बुक्स खरीद सकते हैं
तो उसमें जो पब्लिकेशंस है वो देखिएगा, यहाँ पर अरिहंत की बुक आप ले सकते हैं, ये भी बुक्स जो है बेहतर मानी जाती है। और यहाँ पर जो है यदि और बुक्स की बात की जाए तो आप जो है इसमें ल्यूसेंट की बुक्स जो हैं ले सकते हैं यूपी टेट के लिए। बाकी ये जो ऊपर वाली दोनों बुक्स हैं ये आप जो है किसी पब्लिकेशन के लिए ले सकते हैं। वीडियो बेहतर लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।